दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब हमें लगने लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ ही खड़ी हो गई हो, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें एक के बाद एक हमारे पीछे ही पड़ गई हो। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब कठिन समय आता है, जब बुरा वक्त आता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई साथ देने वाला नहीं है। सारे रिश्ते नाते बेमाने लगने लगते हैं। वह अकेला महसूस करने लगता है और वह इंसान हार मान लेता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में उपदेश देकर लौट रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे और लोग पैदल ही मीलों की यात्रा किया करते थे। पैदल चलते चलते भगवान बुद्ध को बड़ी तेज प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को पानी लाने की आज्ञा दी। शिष्य पानी का पात्र लेकर पानी की खोज में निकल गया। घूमते घूमते उसे एक नदी दिखाई दी। नदी में बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे और कुछ लोग नहा रहे थे, जिसके कारण नदी का पानी गंदा सा दिखाई दे रहा था। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर वह वापस आ गया और भगवान बुद्ध को नदी का पानी पीने योग्य न होने के बारे में बताया। महात्मा बुद्ध को काफी प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने फिर से अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर के बाद वह शिष्य पानी लेकर लौट आया। तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कहाँ से लेकर आए? शिष्य बोला कि प्रभु, नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो साफ पानी ऊपर आ गया। भगवान बुद्ध यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने बाकी के सभी शिष्यों को यह शिक्षा दी कि हमारा यह जीवन भी नदी के बहते पानी की तरह शुद्ध है, लेकिन जीवन में जब दुख और परेशानियां आ जाती है तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। दुनिया के ज्यादातर लोग पहले पानी लेने गए शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं, मुसीबतों को देखकर कदम पीछे खींच लेते हैं। वे जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दूसरे शिष्य की तरह धैर्यशील होते हैं, बिल्कुल व्याकुल नहीं होते हैं। वे साहस के साथ डटे रहते हैं। कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम असफलताओं से हार जाते हैं, मुश्किलों से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। दोस्तों, 1958 में एपीजे अब्दुल कलाम जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तब वो एक पायलट बनना चाहते थे, क्योंकि बचपन से उनका ये सपना था। कलाम साहब को एयरफोर्स एकेडमी देहरादून में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उनके अलावा 24 और उम्मीदवार को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उस साक्षात्कार में कलाम साहब को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन चुनाव सिर्फ 8 लोगों का होना था, इसीलिए अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में बतौर सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट ज्वाइन किया और देश को परमाणु शक्ति बनाने का संकल्प लिया। अब्दुल कलाम ने अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम से अपने देश को दुनिया के बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उनके द्वारा देश हित में दिए गए योगदान को देखते हुए देश की जनता ने उन्हें देश का 11वां राष्ट्रपति के रूप में चुना और फिर 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने एज ए को पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 की शानदार उड़ान भरी और अपने बचपन के सपने को साकार किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। दोस्तों, जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ही नहीं चलता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वो जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुश्किल घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे पता चला कि मुसीबतों से मैं अकेला ही निपट सकता हूँ। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं होता, क्योंकि जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, चलना जिसे ठोकरों ने सिखाया हो, और कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है।